स्वागत है आपका। फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक जारी है। बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में मौजूद हैं। बेहद बड़ी बैठक पीएम आवास पर, और इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख, जल, थल और नभ, तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में शामिल हैं। एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद है। सीडीएस अनिल चौहान बैठक का हिस्सा हैं। तो सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री आवास पर यह बेहद महत्वपूर्ण बैठक, और इस बैठक में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। साथ ही साथ एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत इस बैठक में की जा रही है। प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी जा रही है। तो बेहद अहम और खास बैठक पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक ले रहे हैं। इसमें तीनों सेना प्रमुख शामिल हैं। एनएसए अजीत एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान बैठक में शामिल हैं। तो वहीं तीनों सेना के सेना प्रमुख इस बैठक का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुरक्षा हालातों को लेकर चर्चा इस बैठक में की जा रही है। सीज फायर के बाद ये बेहद अहम बैठक, बेहद बड़ी बैठक, युद्ध विराम की घोषणा के बाद तीनों सेना प्रमुखों के साथ सीडीएस अनिल चौहान, एनएसए अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है लगातार भारत की सेना, तीनों सेनाएं सतर्क हैं, किसी भी खतरे के लिए तैयार है। और शायद इसी विषय को लेकर प्रधानमंत्री बैठक ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर यह अहम बैठक जारी है। ये महत्वपूर्ण, ये खास बैठक, वो भी तब जब युद्ध विराम लग चुका है, सीज फायर हो चुका है। तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के सेना प्रमुख इस बैठक का हिस्सा है। और साथ ही साथ एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में शामिल हैं। सीडीएस अनिल चौहान इस बैठक का हिस्सा हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक ले रहे हैं। पूरी अपडेट इस बैठक के दौरान ली जाएगी। पूरे ऑपरेशन सिंदूर का फीडबैक यहां पर लिया जाएगा। तो सीज फायर के इंपॉर्टेंट मीटिंग, जिसमें तीनों सेना प्रमुख शामिल हैं, एनएसए शामिल हैं, सीडीएस शामिल हैं। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, उस पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। अभी तक किस तरह की रणनीति को फॉलो किया गया,
सतर्कता कहीं ना कहीं बरतनी जरूरी है और शायद इसी को लेकर ये बड़ी बैठक कि अब आगे किस रणनीति पर भारत काम करेगा, क्योंकि भारत ये साफ तौर पर कह चुका है कि अगर किसी भी तरह का कोई आतंकी हमला होता है या किसी भी तरह की कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसका जवाब राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक, बेहद खास बैठक, क्योंकि अब एक तरफ जहां सीज फायर की बात हो चुकी है, युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में ये बैठक अपने आप में कई मायनों में खास हो जाती है, क्योंकि इस बैठक के बाद भारत तय करेगा अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि भारत ने कहीं पर भी इस बात को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आतंक के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति भारत अपना रहा है वो नीति आगे भी भारत अपनाता रहेगा और अगर किसी तरह की आतंकी गतिविधि पड़ोसी मुल्क करता है तो उससे मंत्री आवास पर यह बैठक, लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री आवास पर ये बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग, जिसमें तीनों सेना के सेना प्रमुख, रक्षा मंत्री